आपके पास उसकी फिजिकल ऑनरशिप नहीं है, आप कभी भी उस प्रोडक्ट को आप किसी दूसरे को सेल नहीं कर सकते। आप कभी भी उस प्रोडक्ट से अपनी मर्जी का किराया नहीं ले सकते। अगर 90 लाख रुपए का आप अपार्टमेंट खरीदते हैं और आप उसे माहाना 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अपार्टमेंट की रेंटल वैल्यू पाकिस्तान में ये बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को पता है पाकिस्तान में अपार्टमेंट की रेंटल वैल्यू 0.3 to 0.35% है। अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हुआ है, अच्छा बना हुआ प्रोजेक्ट है, सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, मौके के ऊपर मौजूद है। आज ही अपनी जो एक आधी शॉप अवेलेबल है, आप लोग वो ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस सुलेमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। अच्छा जी, हमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती थी, लोग कहते थे कोई ऐसी चीज़ बताएं जो बनी हुई हो, ऐसी चीज़ बताएं जिसमें आज हम सॉलिड इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें आज ख़रीदारी करें और हमें वेरी नेक्स्ट डे से जो है वो किराया मिलना शुरू हो जाए। मैं आपको कोई सूद का चूरन बेचने नहीं आया। मैं सूदी प्रॉपर्टीज़ और इस टाइप की जितनी इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें हैं, मैं उनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे लोगों की नज़र में ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हलाल होते होंगे। हर एक बंदे के अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं हर एक चीज़ को लेकर। मेरे स्कूल ऑफ थॉट्स इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि आज मैं टॉप सिटी के अंदर मौजूद हूँ। ये मेरे बिल्कुल साथ कश्मीर हाईवे है। यहाँ से अगर हम वॉकिंग डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल है आपके 25 से 30 कदम पे कश्मीर हाईवे। टॉप सिटी इंटर होते साथ कश्मीर हाईवे से ये फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट है एम्पोरियम के नाम से, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। ये एम्पोरियम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है और रेंट आउट हो चुका हुआ है। मेरा अपना पर्सनल जो ऑफिस है वो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे आपकी सॉलिड ऑनरशिप है, जहाँ पे आपको सॉलिड रेंटल वैल्यू पे जो है वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसी मार्ट के अंदर। ये मार्ट ऑलमोस्ट इस टाइम पे 50% जो है वो आबाद हो चुका हुआ है। अब आप देखें कि टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, फैसल टाउन, फ़ज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी, इस तरह की जितनी भी यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, गंदारा हो गया, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन हो गया, यहाँ पे इन सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ में सबसे बड़ा मार्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। इसकी जो बेसमेंट है, लोअर ग्राउंड है, सारे का सारा मार्ट को रेंट आउट हुआ है। इसी मार्ट के अंदर आपको क्रॉकरी भी मिलती है, ग्रॉसरी भी मिलती है, मीट भी मिलता है। आपकी हर तरह की जो ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो इस मार्ट के अंदर मिलती हैं। इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको बेकरीज मिल जाती हैं, आपको यहाँ पे डॉलेंस, हायर, इस टाइप की जो शॉप्स हैं वो मिल जाती हैं। इसी की ग्राउंड फ्लोर पे आपको सेंट्री वाली शॉप्स मिल जाती हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है मोस्टली वो यहाँ से आपको मिल जाता है। उसके अलावा इसी ग्राउंड फ्लोर पे सैलून्स बने हुए हैं। इसी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अभी वेरी सून हमें शायद यूबीएल बैंक भी देखने को मिलेगा, जिससे इनकी मैनेजमेंट की काफ़ी टाइम से बात चल रही है। इसी प्रोजेक्ट के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यहाँ पर फूड कोर्ट बन रहा है, जिसकी रेनोवेशन का काम जो है वो चल रहा है। आने वाले टाइम में अभी तक मेरा 10 ब्रांड्स का MOU यहाँ पे फूड कोर्ट के लिए साइन हो चुका हुआ है। सेकेंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक इसी प्रोजेक्ट के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। 6th और 7th फ्लोर के ऊपर अपार्टमेंट्स हैं। अपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट 100% सोल्ड हैं। शायद एक आधा अपार्टमेंट को निकल आया तो वो निकल आएगा। ये सारी चीज़ें आपको कैश में मिलेंगी, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट तब होता है जब वो बन रहा होता है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है और रेंट आउट है और सॉलिड प्रॉपर्टी। आपने आज दुकान खरीदी, अपार्टमेंट खरीदा या ऑफिस खरीदा, कोई भी किराएदार है, आप उस किराएदार को खाली करवा सकते हैं। आपकी अपनी ओनरशिप है, आप जिसको दिल चाहे बेच सकते हैं। आपका जितना किराया आपको लगता है यार इतने किराए में लगनी चाहिए, आप उतने किराए में किसी को भी लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। ये सारे के सारे कंज्यूमर राइट्स आपके पास मौजूद होते हैं ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आप अक्सर आपने देखा होगा, आप मैरियट में या किसी होटल चेन में या किसी प्रोजेक्ट के अंदर, ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे आपको आज ही खरीदते साथ रेंटल वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है, बट वो प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता, वो प्रोजेक्ट मौके के ऊपर मौजूद नहीं होता। उसकी वजह ही सबसे बड़ी ये है कि आपके पास उसकी फिजिकल ऑनरशिप नहीं है। आप कभी भी उस प्रोडक्ट को आप किसी दूसरे को सेल नहीं कर सकते। आप कभी भी उस प्रोडक्ट से अपनी मर्जी का किराया नहीं ले सकते। आप कभी भी उस प्रोडक्ट पे अपनी मर्जी के किराएदार को ला नहीं सकते। यहाँ पे ये सारे के सारे कंज्यूमर राइट्स आपके अपने पास मौजूद होते हैं। अगर आप चाहें तो आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने में आपको हेल्प आउट ज़रूर करते हैं। तो जनाब, इसकी लोअर ग्राउंड के अंदर हमारे पास एक शॉप मौजूद है जिसका ऑलरेडी रेंट आ रहा है। लोअर ग्राउंड का 180 रुपये पर स्क्वायर फीट रेंट है। ऑफिस की बात करूं तो 90 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है वो इसके ऑफिस की रेंटल वैल्यू है। ये जो रेंटल वैल्यू मैं आपको जिस तरह लोअर ग्राउंड की शॉप की बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, ये जो ब्लू एरिया के पुराने प्लाजा है ना, या ब्लू एरिया का जो फजला एक रोड है, उसकी सेम रेंटल वैल्यू यही वाली है।
180 रुपये। ब्लू एरिया में जितने ऑफिस हैं मोस्टली 150 रुपये, 100 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये, ये ब्लू एरिया की रेंटल वैल्यू है। जो फ्रंट है वो महंगा है, जो फजले रोड है वो सस्ता है। ये टॉप सिटी में खड़ा हूँ मैं, ब्लू एरिया से 30-35 मिनट की ड्राइव है ये। इसी टॉप सिटी के अंदर सेम रेंटल वैल्यू आपको मिल रही है। उसकी वजह क्या है? आने वाले टाइम में जितने इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे तो अभी यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। हर इंपोर्टर एक्सपोर्टर का काम, क्योंकि एयरपोर्ट के करीब तरीन उसको अपना ऑफिस चाहिए, रियल एस्टेट की कंपनीज यहीं पे आती जा रही हैं। इस टाइप की प्रोजेक्ट्स में जो है वो अपना बसेरा लगा रही हैं आज ही, क्योंकि उनको पता है फ्यूचर है, इकोनॉमिक जोन बन रही है, ये मेन बिजनेस हब होगा, ये मेन कश्मीर हाईवे। तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमें लोअर ग्राउंड के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक शॉप अवेलेबल है। ऑलरेडी इसी मार्ट को रेंट आउट हुई हुई है। आप आज शॉप खरीदते हैं, ऑलरेडी उस मार्ट के साथ जो है वो रेंटल एग्रीमेंट हुआ हुआ है। आई थिंक 5 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है। हर साल के बाद उस रेंट में 10% का इंक्रीमेंट भी आता है। आप आज शॉप लेते हैं, आपका आज से जो है वो रेंटल वैल्यू उसकी स्टार्ट हो जाएगी 180 रुपये पर स्क्वायर फीट रेंट। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट के अंदर छोटे छोटे क्योसेक्स से बनाए हुए हैं सारे, यानी इनका फूड कोर्ट में कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ ये ब्रांड्स को, फूड चेन्स को सिर्फ किचन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी सराउंडिंग का सारा एरिया ओपन है, सारी सिटिंग जो है वो कॉमन है। तो वो जो सिर्फ एक किचन जितनी स्पेस बनती है वो ऑलमोस्ट शायद 150 स्क्वायर फीट है। वो 150 स्क्वायर फीट की स्पेस भी आपको मिल सकती है, आप वो भी परचेज कर सकते। आने वाले टाइम में कोई भी इस फूड कोर्ट में कोई भी फूड चेन आती है, कोई भी ब्रांड आता है, आप ही से शॉप वो आपकी रेंट आउट करेगा। इसी तरह इसमें सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, किसी ना किसी में कोई ना कोई ऑप्शन अक्सर ऑफिस का भी आ जाता है रीसेल के ऊपर, तो वो भी मौजूद है। ऑफिसेज भी बहुत सारे रेंट आउट हुए हुए हैं और बहुत सारे अभी भी स्टिल ऑफिसेज खाली भी हैं। अपार्टमेंट्स में बहुत सारी फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने यहीं पे अपार्टमेंट लेके एयरबीएनबी का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ, जिसका मैं आपसे हमेशा बोलता था कि आप ऐसी सॉलिड इन्वेस्टमेंट किया करें जिसमें आपको किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। अपार्टमेंट लें, उसको फर्निश करें, आज ही एयरबीएनबी पर उसको अपलोड करें, डेली बेसिस पर जो है वो आप उसका रेंटल कमाएं। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे अपार्टमेंट, जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, वो आपको मिलता है 85 से 90 लाख रुपए, 95 लाख रुपए के आसपास। अगर 90 लाख रुपए का आप अपार्टमेंट खरीदते हैं और आप उसे माना 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अपार्टमेंट की रेंटल वैल्यू पाकिस्तान में ये बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को पता है पाकिस्तान में अपार्टमेंट की रेंटल वैल्यू 0.3 to 0.35% है, जो कि तकरीबन बनती है 27,000 रुपये से लेकर 33-35,000 रुपये तक। उसी 27 से 35,000 रुपये वाली रेंटल वैल्यू वाली प्रॉपर्टी के ऊपर आप खुद से 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। शॉप्स ऑलरेडी रेंट आउट हुई हुई हैं, आपने आज नाम पे ली शॉप, कल से आपको जो है वो उसका किराया आपके लिए स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऐसी सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स किया करें, ऐसी चीज़ लिया करें जो मौके पे मौजूद होती है। हमसे बहुत सारे लोग ये गिला भी करते थे कि जी आप खुद नहीं जाते, आप खुद साइट पे जाया करें। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं खुद जा सकूं। आज मेरा यहीं पे एक प्रोजेक्ट को लेकर चक्कर लगा हुआ था, तो आई थॉट कि मुझे ये वाला प्रोजेक्ट भी कवर कर लेना चाहिए। इसी प्रोजेक्ट के अंदर थर्ड फ्लोर में मेरे अपने ज़ाती ऑफिसेज भी हैं, इसीलिए मैं आपको इतने वसूख से, इतने कॉन्फिडेंस से खुद से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली उस चीज़ को बेचना पसंद करता हूँ जहाँ पे मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट भी हो। जब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी होती है ना, तो मेरा ख्याल है आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल आसमान को छू रहा होता है। उसकी वजह भी ये है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी तो उसको कई बार जो है वो खुद भी स्टडी करते हैं। तो अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है। 7.5 रेक्टर स्केयर तक ये बिल्डिंग जो है वो अर्थक्वेक बर्दाश्त कर सकती है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मटेरियल इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो यूज़ हुआ है। फास्ट लिफ्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंस्टॉल्ड हैं। ऑफिसेज के लिए अलग लिफ्ट्स हैं, अपार्टमेंट्स के लिए अलग लिफ्ट्स हैं। प्रॉपर एक प्राइवेसी है ऑफिसेज के लिए भी। जो लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं उनकी इंटरेस्ट टोटली डिफरेंट है। इस प्रोजेक्ट की बैक पे, इस प्रोजेक्ट से आगे ही सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट टॉप सिटी का, तो जो भी बंदा टॉप सिटी में इंटर होगा उसकी नज़र इस प्रोजेक्ट के ऊपर लाजमी पड़ेगी। तो मैं हर उस चीज़ को जायज़ समझता हूँ बेचना जहाँ पे सबसे पहले मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट हो। तो जिस तरह मैंने आप लोगों से जिक्र किया है, कोई भी बंदा इस चीज़ की वेरिफिकेशन करना चाहता है तो मैं उससे वेरिफिकेशन भी करवा दूंगा। मेरा रेनोवेशन का काम भी चल रहा है यहीं पे। इसी प्रोजेक्ट के अंदर थर्ड फ्लोर के ऊपर मेरे अपने ज़ाती ऑफिसेज हैं। तो एक जगह के अंदर जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मेरा ख्याल है उसको बेचना भी आसान होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है। फिर हम जब खुद खरीदारी करते हैं किसी भी जगह के ऊपर, तो मेरा ख्याल है हमारी जो एक रिसर्च है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, वो आम आवाम से काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ हुआ है, अच्छा बना हुआ प्रोजेक्ट है, सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, मौके के ऊपर मौजूद है। आज ही अपनी जो एक आधी शॉप अवेलेबल है आप लोग वो ले सकते हैं। एक आध ऑफिस मिल जाएगा आपको और एक आधी शायद फूड कोर्ट की शॉप भी मिल जाएगी। तो जो भी लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, आप लोग हमारे दीगर नंबर पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज तक के लिए इतनी जनाब, जज़ाकल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।